कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में क्या आ गया है सुशासन। सरकार ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए वो यही बयां कर रहे हैं। बल्कि लोक सेवा गारंटी योजना 24 राज्यों ने अपनाकर ये जाहिर भी किया कि सुशासन की तरफ शिवराज सरकार गंभीर है। सोमवार को लोक सेवा गारंटी के 10 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर दोहराया कि अब सुशासन से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर माफिया, बदमाश और समाज को तोड़ने वालों को चेतावनी दी। साथ ही अच्छे काम करने वाले कलेक्टर्स को सम्मानित किया और जहां कमियां हैं उनको हिदायत दी। सुशासन सबसे पहली प्राथमिकता हमारी है और सुशासन का मतलब बिना लिए दिए, बिना समय गवाए, बिना चक्कर लगाए समय पर सेवाओं का लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने 10 साल में किए गए कामों को आंकड़ों के जरिए प्रस्तुत किया। अकेले सीएम हेल्पलाइन से 1,27 लाख से ज्यादा शिकायतों और समस्याओं के निराकरण की भी बात कही। लेकिन कांग्रेस इस सब को आंकड़ों की बाजीगरी बता रही है। बड़ी अच्छी बात है कि देश प्रदेश में सुशासन आना चाहिए। सभी चाहते हैं सुशासन आना चाहिए, मगर कौन सा सुशासन आना चाहिए? जिसकी 10वीं जयंती मना रहे हैं, जिस लोक सेवा कानून की, वो तो खुद ही लागू नहीं कर पा रहे हो आप। आज हालत ये है कि आप कोई भी सेवा, अभी मुख्यमंत्री जी ने खुद अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस में महीने भर पहले कलेक्टर को लताड़ लगाई थी कि 28 दिन में ये काम क्यों नहीं हुआ। ये आपके लोक सेवा कानून का असर है। लोक सेवा गारंटी में कई लोगों को लाभ तो मिला है, लेकिन सरकारी दफ्तरों में आज भी लोग आय, जाति, मूल निवासी प्रमाण पत्रों के लिए भटकते मिल जाएंगे। ऐसे में सरकार की तमाम कोशिशों पर सवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि जो किया जा रहा है वो सब ऑनलाइन है। फिर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ऑफलाइन लोगों को कैसे मिलेगी लोक सेवा की गारंटी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। आज का एजेंडा है शिवराज में सुशासन। इस पर हम बात करेंगे, उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। सुशासन की तरफ बढ़ते मध्य प्रदेश की राह में क्या है चुनौतियां? मध्य प्रदेश सरकार के सुशासन के आंकड़ों में कितना दम? सरकार के दावों को कांग्रेस क्यों बता रही है आंकड़ों की बाजीगरी? क्या सरकारी कामकाज का लोक सेवा गारंटी में बदला तरीका? तो इसी एजेंडे को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर हम आपसे बात करेंगे। मध्य प्रदेश में लोक सेवा गारंटी 10 साल पहले शुरू हुई और लोक सेवा का मतलब होता है जनता, और सेवा यानी जो सरकार की तरफ से सेवा दी जाती है, प्रशासन की तरफ से सेवा दी जाती है, उसकी गारंटी। यानी जिस काम के लिए जो समय निर्धारित कर दिया उस समय अवधि में वो काम हो जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? पर ठीक है, धीरे धीरे ही सही, पर बदलाव तो आया है और मध्य प्रदेश की सरकार ये कह भी रही, आंकड़ों के जरिए भी आप देखेंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो सेवा की गारंटी दी जा रही है वो सब ऑनलाइन है। बात जाति प्रमाण पत्र की हो, आय प्रमाण पत्र की, या फिर मूल निवासी की हो, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आज भी लोग आपको परेशान होते दिख जाएंगे। और मुख्यमंत्री ने आज कहा भी, मन से भी कहा कि ऐसे किसी काम के लिए किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। जो अच्छा काम करेंगे उनको शाबाशी दी, जो बुरा करेंगे उनको हिदायत दी। और फिर एक बार दोहराया कि हाँ, हम जनता की सेवा के लिए आए हैं, पर क्या जो सेवा की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं वो सेवा अफसर दे पा रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। महेश शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट। महेश जी, स्वागत है आपका। दुर्गेश शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस के। दुर्गेश जी, आपका भी स्वागत है। और स्टूडियो में मौजूद रहेंगे अनिल श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। महेश शर्मा जी, 10 साल पूरे हो गए और करीब 24 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने आपकी लोक सेवा गारंटी को फॉलो किया है।
पर लोक सेवा गारंटी का मतलब ये होता है कि जनता की सेवा करना, और जनता की सेवा की गारंटी आपने जो ली है, क्या वो गारंटी पूरी हो गई? क्योंकि जैसा कहा जा रहा है, कई बार हमने देखा है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री जी को कहते हुए अफसरों से कि ये काम क्यों नहीं हो पाया। देखिए मनोज जी, कोई भी जब अधिनियम लागू होता है, कोई योजना जब नए रूप में आती है, तो निश्चित रूप से उसको जब नीचे तक उतरते हैं, कई सारी उसमें गड़बड़ियां, कई कठिनाइयां भी आती हैं, चुनौतियां भी होती हैं। और उसको देखते हुए हमने 10 वर्षों में अगर इस प्रकार से काम नहीं किया होता, आपके आंकड़े बता रहे हैं, आपने जो भी बताया अपनी रिपोर्ट में, 1,27,00,000 समस्याओं का हमने निराकरण किया, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आम आदमी, आम हितग्राही तक उसका लाभ भी पहुंचा है। और आपके माध्यम से हमने कई बार देखा भी है, लोगों ने इस बात को आगे आके कहा कि निश्चित रूप से इससे उनको सहूलियत हुई है। कहीं कुछ गड़बड़ियां हुई हैं तो उनपे भी समय समय पे हमने कार्रवाई करने का काम किया है। आगे भी जो योजना है उसको समग्र रूप से कैसे और ठीक किया जाए, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है कि कैसे आम नागरिक तक सुविधा पहुंचे, कम समय में पहुंचे, और उसको बेफजूल के चक्कर लगाने या दफ्तर जाने से कहीं ना कहीं राहत मिले। तो ये अगर हमारी योजना उस ढंग से नहीं चल रही होती तो 24 राज्य हमारा अनुसरण नहीं कर रहे होते। तो बहुत स्पष्ट बात है कि योजना कहीं ना कहीं आम आदमी को राहत देने वाली है। हमारा जो अधिनियम है निश्चित रूप से लोगों को गारंटी देता है, और अब हमने उसमें कुछ प्रारूप में बदलाव भी किया है। अगर अधिकारी तय समय सीमा में काम नहीं करेगा तो उस पर प्रतिदिन के हिसाब से हम जुर्माना लगाने का काम भी करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा बहुत स्पष्ट है कि ऐसे अधिकारी जो अब तय समय सीमा में अपना काम नहीं करेंगे, उन पर जुर्माना और उसके अलावा भी अन्य दंड जो है वो निर्धारित करेगा प्रशासन। जी दुर्गेश शर्मा जी, आप लोग कह रहे हैं कि आंकड़ों की बाजीगरी है और कुछ उदाहरण भी आप लोग दे रहे थे, लेकिन यह भी सच है कि कुछ तो सुधार हुआ है। मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपके सारे दर्शकों को कल 72वें गणतंत्र में प्रवेश की शुभकामनाएं दूंगा। साथ ही आज देश का दुर्भाग्य है, आज देश में ऐसी शासन, ऐसा प्रशासन बैठा है जो देश के गणों की सुन नहीं रहा है और तंत्र का दुरुपयोग कर रहा है। फिर भी हम गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, क्योंकि मेरा स्वाभिमान, मेरा मान और सम्मान है गणतंत्र, इसलिए मैं गणतंत्र दिवस को हमेशा सम्मान की दृष्टि से और जो उसके लिए भाव होना चाहिए एक आम हिंदुस्तानी के, उसको मानता हूं। सभी को गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। और मनोज जी, जो आज आपने विषय लिया है वो भी कहीं ना कहीं हमारी गणतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। आज ये बात कर रहे हैं सुशासन की। मैं पिछला 15 साल का हिसाब भूल जाऊं, ये 10 साल पहले सुशासन की बात कर रहे थे, सब भूल जाऊं, तो सिर्फ ये एक साल का जो समय, 10 से 11 महीने का जो षड्यंत्र पूर्वक के सफलता पूर्वक मध्य प्रदेश में शासन पे बैठ गए हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था को खंडित करके, उसमें ही आप देख लीजिए कौन सा सुशासन। एक बालिका सुधार गृह में बच्ची को नींद की गोलियां मिल जाती हैं जिसे वो खाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। हमारे बीच में ही लोगों को एक नहीं कई महीने लगातार ऐसी स्थिति कई जिलों में आई है पिछले 10 माह के अंदर कि नकली शराब मिलती है और मेरे प्रदेश के गण, मेरे साथी, मेरे प्रदेशवासी उसमें मौत की कगार में चले जाते हैं। इसको सुशासन कहेंगे? शिवराज सिंह चौहान जी बच्चियों के संरक्षण के लिए एक पुस्तिका का विमोचन कर रहे हैं और बहुत सारे किस्से कहानी सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि हम एड के माध्यम से जागरूकता लाएंगे। और हो क्या रहा है कि उसी दिन 2-3 से बच्चियों के संग में बलात्कार हो रहा है और ऐसी विभत्स घटना को अंजाम दिया जा रहा है जो हमको निर्भया और हाथरस जैसी घटनाओं के लिए याद करने पर मजबूर कर रहे हैं। अब एक अकेला व्यक्ति है दुर्गेश जी जो लगातार मंच से कह रहे हैं और सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं। अकेला व्यक्ति? शिवराज जी। मनोज जी, कौन अकेला जी? वो अकेला कहां से है? अब वो कह रहे हैं उनकी मंशा, प्रशासन है, उनकी मंशा को अफसर पलीता लगा रहे हैं। मनोज जी, मंशा क्या होती है? आप जिस पद पे बैठे हो उस पद पे व्यक्ति अकेला नहीं होता, वो पद अपने आप में पूरी एक क्षमता रखता है। और कह रहे हैं कोई पतीले लगा रहे, जो लगा रहे हैं आप उनको सजा नहीं दे पा रहे, तो आप में अक्षमता है तो आप हट जाइए, जो सक्षम हो उसको लेके आइए। हमने 15 वर्ष आपका कुशासन देखा है, आपके 15 वर्ष के कुशासन को हमने झेला है।
आपको जनता ने बाहर किया था, आपने षड्यंत्र पूर्वक फिर सत्ता अपनाई और आज उस सत्ता में बैठ के फिर उसी जनता ने फिर मोहर भी लगा दी, उसी जनता ने मोहर भी लगा दी। ठीक है, उस बीच में जो मनोज जी मोहर और बेमोहर का इतिहास को अभी ना समझा जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि डिबेट में उतना समय नहीं है। मैं भी नहीं चाह रहा हूं कि दूसरे मुद्दे की तरफ जाए, हम चाह रहे हैं कि सुशासन की बात कर लें और आप सुशासन पर जो प्रकाश डाल रहे हैं वो हमें दिख रहा है। जी मनोज जी, आपने बोला कि एक व्यक्ति नहीं है, मुख्यमंत्री कोई एक व्यक्ति नहीं होता, उसके संग एक पूरा उसका मंत्रिमंडल है, उसके संग एक पूरा प्रशासनिक व्यवस्थाएं है, उसके पास में पूरा प्रशासनिक तंत्र है। यदि वो उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहा, उस पर सुशासन का कार्य नहीं कर पा रहा, तो वो अक्षमता के साथ में अपनी जवाबदेही को मानते हुए हट जाए मैदान से, दूसरे व्यक्ति को बैठाए। हम नहीं कह रहे कि कांग्रेस को बैठाओ, भाजपा का कोई सुशासन वाला व्यक्ति को बैठा दो। इसीलिए हम बात कर रहे हैं और बात में अभी काफी समय है, इन सब मुद्दों पर भी बात होगी और इसीलिए तो आज गणतंत्र की पूर्व संध्या पर हम ये बात कर रहे हैं कि शिवराज में सुशासन की शुक्रिया बात जी। अनिल श्रीवास्तव जी, बात हो रही है शिवराज में सुशासन। राज्य शिवराज जी का है, मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी के है। पिछले 10 साल 15 साल तक भी बीजेपी की सरकार रही, बीच में 15-18 महीने कांग्रेस की सरकार भी आई, लेकिन ये जो बार बार जो बातें होती है लोक सेवा गारंटी की, कई जगह गारंटी मिली, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ, काम तो हुआ है। आप क्या देख रहे हैं ये जो आप सुन रहे हैं बीजेपी कांग्रेस सबको, लेकिन आंकड़े सरकार के ये कह रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया हो गया। देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सुशासन तभी संभव है जब अफसरों पर आपकी नकेल हो। आज अफसरशाही मध्य प्रदेश की खासतौर से मैं बता रहा हूं, इतनी ज्यादा बिगड़ी हुई है कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, अफसरशाही अपना काम करती है और उसको कोई भी दबा नहीं पाता जी। आज आप देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का आज का ही बयान है कि बिना लेन देन दिए, बिना लेन देन किए, बिना किसी प्रकार के समय गंवाए कार्य करें, यह उनका बार बार कहना है। उनने अभी बीच में यह भी बयान दिया था कि मैं टांग दूंगा, गाड़ दूंगा, दुनिया भर की चीजें। ये अफसरों को मतलब टेरराइज करने के लिए एक अच्छी चीज है, लेकिन अफसर इसके बाद भी ना डरते हैं और ना घबराते हैं। एक आम आदमी कलेक्टर से बात नहीं कर सकता, कलेक्टर फोन नहीं उठाते, कमिश्नर फोन नहीं उठाते, जो सीधे संपर्क में है, जिनका काम है लोगों की सेवा करना, जो बैठे हुए हैं वो फोन तक नहीं उठाते। आज ब्यूरोक्रेसी हमारे यहां की इतनी बिगड़ी हुई है। रही बात, परेशान कांग्रेस भी रही है, परेशान भारतीय जनता पार्टी भी रही है। शिवराज जी बार बार चेतावनी दे रहे हैं इन लोगों को, मैं समझता हूं अब चेतावनी देने का समय खत्म हो गया, आपको सीधे सीधे कार्रवाई करना चाहिए। आज फिर शिवराज जी ने, हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा कि जो अधिकारी, जो लोग कर्मचारी अच्छा काम करेंगे सरकार उनको शाबाशी देगी, उनको टपटपाएगी। अभी उषा ठाकुर वाला प्रकरण, उस व्यक्ति ने बढ़िया काम किया कि सीधे सीधे नाम लगाया कि ये जिम्मेदार है, आपने उठा के उसको निपटा दिया। दूसरी उसमें तो रिपोर्ट भी चर्चा का विषय बनी हुई, सारी चीजें मशीनें जब्त हुई सब कुछ, और उसको बजाय इनाम देने के, पुरस्कृत करने के, आपने उसको उठा के दूसरी जगह निपटा के रख दिया। क्या ऐसे सुशासन आएगा? सुशासन के लिए सख्ती की आवश्यकता होती है, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, कोई भी सरकार हो। जब तक आदमी अफसरों के ऊपर नकेल नहीं पहनाएंगे, जब तक सुशासन केवल भाषणों में और कागजों में नजर आएगा, बेसिकली वो नहीं आएगा। क्योंकि सुशासन तभी सफल होता है जब सरकार की योजनाएं नीचे धरातल पे पहुंचे। और आज मैं देख रहा हूं कि इसके लिए कांग्रेस भी परेशान रही है और भारतीय जनता पार्टी का नाम तो विशेष रूप से लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले 15 साल का उनका शासन काल रहा है और हाल ही में लगभग साल भर होने जा रहा है। तो सबसे बड़ी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी की, कि भारतीय जनता पार्टी को, की सरकार को इनके ऊपर ऐसी नकेल लगाना चाहिए कि ये इस प्रकार की कोई हरकतें ना करना पाए जिससे आम आदमी प्रभावित होता है। चलिए, मुख्यमंत्री जी कह भी रहे हैं कि तीसरा नेत्र अब खुल चुका है और इस तीसरे नेत्र में कोई बचने वाला नहीं है, लेकिन अब देखेंगे, क्योंकि अभी तो हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और गणतंत्र दिवस के बीच में सरकार ने एक बार फिर वादा किया है, फिर दोहराया है कि मध्य प्रदेश में सुशासन होगा। ये चर्चा जारी रहेगी। यहां छोटा सा ब्रेक, कभी लौटते। कोई खास है, कोई बात है,
जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। आज हम बात कर रहे हैं शिवराज में सुशासन, और ये इतना बड़ा विषय है कि इस पर चर्चा बड़ी लंबी होगी। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। महेश शर्मा जी, सवाल यही है, एक तो कांग्रेस ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए, और बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी की मंशा ठीक है। एक व्यक्ति ये चाहता है कि सब कुछ बदल जाए। उन्होंने कहा भी, बार बार दोहरा रहे कि अब मैं बदल चुका हूं, गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ चले। ये वो वाला शिवराज नहीं है। फिर भी अधिकारी क्यों नहीं समझ रहे? खबरें तो आ रही है, नो डाउट बात तो होगी, आज उस बात की भी होगी जब एक बच्ची की मौत हो जाती, चर्चा इस बात की भी होगी कि दूसरी 3 लड़कियां बीमार हो जाती है। तो वो अधिकारियों को समझ क्यों नहीं आ रहा है? सरकार की मंशा अच्छी है, सब कुछ ठीक है, लोक सेवा की गारंटी भी मिल गई। मनोज जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की मंशा भी स्पष्ट है, और उन्होंने सारी चीजें जो पूर्व में की है 15 वर्षों में। आप देखें, सुशासन दिवस हमने मनाने का जब 25 दिसंबर को निर्णय किया था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन से, उसके बाद से आप देखें लगातार इस अधिनियम में भी हमने समय समय पे संशोधन भी किया। कांग्रेस के मित्र जो दुशासन की मानसिकता रखते हो, इनसे क्या आप सुशासन की उम्मीद करेंगे? इन्होंने 15 माह में किस मानसिकता के साथ मध्य प्रदेश को लूटने का काम किया है। मध्य प्रदेश को रेत से लेकर शराब तक हर जगह लूटने का काम किया, तबादला उद्योग इन्होंने बनाया। जिनकी मानसिकता दुशासन वाली हो, उनका सुशासन से क्या लेना देना? और वो इसी प्रकार की बात आज करेंगे। उनको नहीं दिखाई देगा कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को लाभ कैसे मिल रहा है। लेकिन 37 लाख महेश जी, अभी लेकिन लाडली लक्ष्मी इस मध्य प्रदेश की धरती पे बनती है, तो कांग्रेस के पेट में तकलीफ क्यों होती है? अगर किसी को खसरा, नकल और ये कॉपी एक दिन में मिल जाएगी तो कांग्रेस के मित्रों को क्या तकलीफ हो जाएगी? बिना किसी लेन देन के, मैं मानता हूं कहीं कोई तंत्र में कुछ 2% 4% लोग ऐसे हो सकते हैं जो ईमानदारी से अपना काम नहीं करते हैं। जिस शराब की कसने का काम कर रही है। शराब की आप बात कर रहे हैं, अभी अभी 1 महीने में 50 लोग जान गंवा बैठे। मैंने माना वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उसकी रिपोर्ट के बाद कैबिनेट ने तय किया है कि निश्चित रूप से इस आबकारी नीति में भी बदलाव होगा। अवैध शराब और जो जहरीली शराब है उन पे कैसे नियंत्रण किया जाए, उस दिशा में भी सरकार काम कर रही है। जो लोग घर घर ऑनलाइन शराब बिकवाने का समर्थन करते थे, वो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। तो ये दिख रहा है कि कितनी दोगली और दोहरी नीति मध्य प्रदेश में विपक्ष अपनाता है। मध्य प्रदेश में जब तक ये सत्ता में थे, शराब का खुलकर समर्थन किया करते थे, और आज जिस प्रकार आपको एक चीज पता है महेश जी, एक चीज आपको पता है कि ऑनलाइन सिस्टम है पूरा, है ना? जिस आय प्रमाण पत्र की, मूल जाति प्रमाण पत्र, जो भी प्रमाण पत्र जिनकी आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग लोक सेवा गारंटी की दुकानें खुल गई है। बस फर्क इतना हुआ है कि वहां मत जाइए, वहां चले जाइए। और हाँ, ये गारंटी की ये व्यवस्था है कि आप वहां पैसा देंगे तो दुकान वाले को जाके पकड़ लेंगे, भाई साहब मेरा वो सर्टिफिकेट नहीं आया। ये गारंटी तो मिल गई, ये बात पक्की है। मनोज जी, उसमें जो तय समय सीमा है, यदि उसमें अधिकारी काम नहीं करेगा तो प्रतिदिन के हिसाब से उसको जुर्माना देना होगा। ये अब निर्धारित कर दिया गया है इस अधिनियम में। तो निश्चित रूप से यदि 7 दिन का समय तय किया गया है और उस समय तक कोई काम नहीं किया गया है, तो अब वो अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा, जुर्माना भी होगा, अर्थदंड के साथ अन्य जो प्रावधान किए हैं उस क्राइटेरिया में भी उस अधिकारी और कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई सरकार करेगी। जी, दुर्गेश शर्मा जी, 50 साल की बिगड़ी हुई व्यवस्था थी, ऐसा बीजेपी लगातार कहती रही है। उसको सुधारने में थोड़ा टाइम लगेगा। 15 साल में बहुत कुछ सुधार हुआ, अब फिर से सरकार बनी है, सुधार की तरफ सरकार बढ़ रही है और काम चल रहा है। ऐसा नहीं है, आप इतने सारे आरोप मत लगाइए। बिल्कुल नहीं लगाएंगे साहब, आरोप लगाने से होगा क्या? झूठ बोलने के लिए महेश जी बैठे, जवाब थोड़ी देंगे। मैंने जो सवाल उठाए हैं, जो मैंने मुद्दों पे बात करी, उस पे एक पे भी जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। इन्होंने ट्रांसफर वाली बात करी, 303 दिन में 3000 ट्रांसफर हुए। अब भी शिवराज सिंह चौहान जी के समाचार पत्रों में बड़े बड़े अक्षरों में छपा हुआ है, और मैं इन चीजों में आप लोगों के संग डिबेट भी कर चुका हूं। यही तो सुशासन है, लोगों को हटाना पड़ेगा ना, जो काम नहीं कर रहे उनको हटाना पड़ेगा। बिल्कुल मनोज जी, खूब हटाए, पर जो काम कर रहे हैं, जैसा अनिल भैया ने बिल्कुल सही बात बोली, यदि कोई काम कर रहा है और आपकी कमी या गलती दिखा रहा है तो उसको तो कम से कम अपमानित मत करो, उसको तो सजा मत दो।
यदि आप इस तरीके से करेंगे कि यदि हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता, हमारे मंत्री के खिलाफ किसी ने कुछ बोल दिया तो हम उसको लाइन अटैच कर देंगे या उसका ट्रांसफर कर देंगे, तो फिर कौन काम करेगा? अब वो शराब यदि जहरीली बिक गई तो क्या कलेक्टर एसपी को माला पहना दी जाए? मनोज जी, मैं उषा ठाकुर जी के संबंध में बात कर रहा हूं, आप भी समझ रहे हैं उस बात को जी, कि किसको, किस अधिकारी ने किस लेवल पे क्या शिकायत करी और उसको क्या सम्मान मिला। और जो आप बात कर रहे हैं कि मुरैना के अंदर शराब और जहरीली शराब के कारण, तो क्या सिर्फ और सिर्फ किसी अधिकारी के ट्रांसफर कर देने से इस समस्या का निदान हो जाएगा? उज्जैन में जहरीली शराब के कारण घटना घटी और वहां पर कई मौतें हुई, 2 पुलिस के हवलदार सस्पेंड हुए, क्या हो गया? क्या मुरैना में घटना दोबारा नहीं हुई? सस्पेंड नहीं, वो जेल में एक तो जीवन से चले गया, एक जीवन से चले गया, पूरा जीवन ही बेचारे का। जी जी, अब बेचारा तो नहीं कहा जाएगा उसको, परिवार के लोग जरूर परेशान है उसके दुष्कर्म। जी मनोज जी, अब आप एक बात बताएं कि मध्य प्रदेश के अंदर ये सुशासन की बात करते हैं, रिकॉर्ड बोल रहा है, सरकारी रिकॉर्ड बोल रहा है, थाने कचहरी का रिकॉर्ड बोल रहा है कि 6 महिलाओं के संग डेली बलात्कार हो रहा है। ये सुशासन है? महेश शर्मा जी, इस पर चर्चा करने, महेश शर्मा जी जवाब दे दीजिए जल्दी से, फिर मैं अनिल जी के पास जाऊंगा। करते हैं दुर्गेश जी, ये राहुल गांधी की फैक्ट्री से निकले हुए आंकड़े होते हैं, जो आंकड़े ये दे रहे हैं निश्चित रूप से आपके पास राहुल गांधी की रिपोर्ट होगी। दुर्गेश जी, राहुल गांधी को मत लाइए, मध्य प्रदेश में लाइए, कमलनाथ जी की फैक्ट्री की बात करिए। और मैं आप जैसे जो ओरिजिनेट हुई है दिल्ली से केवल कि जब जवाब दिल्ली से ओरिजिनेट ये जो फैक्ट्री है, ये नीचे तक केवल झूठ बोलने के प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग देती है, इसके अलावा कोई काम नहीं करती। आप देखें लोक सेवा अधिनियम पे इन्होंने एक बात नहीं की। मनोज जी, लोक सेवा अधिनियम जो आज आपका विषय है उस पर उन्होंने एक, मैं लौट रहा हूँ, एक प्रतिक्रिया ले लो, एक प्रतिक्रिया अनिल श्रीवास्तव जी, अनिल श्रीवास्तव जी से ले लें, फिर बाद में मुझसे शिकायत करेंगे वो, आप समझिए, आप समझिए मेरे बाजू में बैठे दोनों मित्र समर्थकों, थोड़ी देर महेश जी, आप आज के आपके मुद्दे पे उन्होंने एक बार प्रकाश नहीं डाला। महेश जी, लोक सेवा अधिनियम पे एक बार बात आ रहे अधिनियम पर आ रहे, अधिनियम पर आ रहे, अधिनियम लोक सेवा गारंटी अधिनियम, अनिल श्रीवास्तव जी, अनिल श्रीवास्तव जी यहाँ पे जाना चाहते हैं, अनिल श्रीवास्तव जी, लोक सेवा गारंटी ठाकुर जी के खिलाफ जो शिकायत हुई थी उस पर कार्रवाई कर दी। आ रहा हूँ दुर्गेश जी, आ रहे महेश जी, दुर्गेश जी पहले उदाहरण भी लौट रहे सर, लौट रहे, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, अब वरिष्ठ पत्रकार बैठे जी। अनिल श्रीवास्तव जी, लोक सेवा गारंटी की बात हो रही, सुशासन की बात हो रही, आपने पहले भी प्रकाश डाला था, लेकिन यह भी सच है कि बहुत कुछ सुधार तो हुआ है। जो लोग लगातार परेशान हुआ करते थे, आज सर्टिफिकेट उन तक पहुंचने लगे हैं। थोड़ा सा समय लगता है, जो समय निर्धारित है वो जरूर नहीं हो पा रहा पूरा, लेकिन फिर भी मिलने लगे। पहले तो आपको याद है कि एक आय प्रमाण पत्र के लिए घंटों आपको खड़े रहना पड़ता था, कतार में लगना पड़ता था। अब आप कलेक्ट्रेट जाएंगे तो वो दिखाई नहीं देगा। हाँ, दुकानें थोड़ी सी बदल गई। मनोज जी देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की मंशा अच्छी हो सकती है, उन्होंने योजना भी अच्छी तरह बनाई है कि इससे आम लोगों को लाभ हो और एक समय सीमा निश्चित हो, और अगर समय सीमा में कार्य ना हो तो अधिकारी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा सके। इनकी भावना भी अच्छी है, काम भी अच्छी है, योजना भी अच्छी है, लेकिन ये सही ढंग से क्रियान्वित हो, इसकी गारंटी आज की तारीख में नहीं लिया जा सकता। शिवराज जी ने अभी 2 दिन पहले बोला था कि मेरा तीसरा नेत्र खुल जाएगा। शिवराज जी, आप तत्काल नेत्र खोलें। आज आपके नेत्र खोलने की बहुत सख्त आवश्यकता है इस प्रदेश को, क्योंकि जब तक आपका नेत्र नहीं खुलेगा और जब तक अधिकारियों पे, दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ना ये ब्यूरोक्रेसी सुधरेगी और ना सुशासन आएगा। सवाल यही है, नेत्र खोलने की जरूरत क्या पड़ी? नहीं, नेत्र खोलने की जरूरत है मनोज जी। उसका कारण है कि जब हम बार बार अधिकारी को लटकाने से कुछ हुआ नहीं, जब तक हम बार बार केवल चेतावनी देंगे, तीनू जोशी जैसे चौहान जी के संरक्षण में सुशासन चल रहा है, उनको नौकरी से हटाने का काम किया। आज की डेट में सब कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज नहीं, शिवराज है, आगे ले जाना चाहते हैं मध्य प्रदेश। दिख रहा है प्रतिदिन की जो घटनाएं घट रही है। जरा जवाब लेने दीजिए बोलने के लिए बोला जा रहा है। महेश जी, दुर्गेश जी, महेश जी, मैं शिवराज सिंह चौहान जी के कदम की तारीफ कर रहा हूं
और उनकी सोच अच्छी है, उनका निर्णय अच्छा है, लेकिन उसी शक्ति के साथ जो उनकी सोच है वो धरातल पे अगर आएगी तो निश्चित ही आम लोगों को इसका फायदा होगा। लेकिन परेशानी यह है कि धरातल पे लाने के लिए शिवराज जी नहीं ला सकते और उनके और धरातल के बीच में ब्यूरोक्रेसी की एक बीच में डैम बना हुआ है जो पार करना पड़ता है, और यही ब्यूरोक्रेसी है जो बार बार सरकारों को फेल करती है, चाहे वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे वो कांग्रेस की हो, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में से मतलब नहीं कहना चाहिए इस प्रकार के अधिकारी बैठे हुए हैं कि वो इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। एक नहीं, एक 365 उदाहरण बताए जा सकते हैं। तो शिवराज जी सुशासन लेके आना चाहते हैं, लेकिन अच्छा, लेकिन सुशासन से पहले अफसरों में व्याप्त कुशासन को पहले समाप्त करें, तब सुशासन आएगा। ये फिर भी आप सुन लें। महेश शर्मा जी, आत्मनिर्भरता से अब आगे बढ़ने की बात हो रही है और सुशासन के जरिए ही वहां बढ़ा जा सकता है। एक तरफ आप सपने देख रहे हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के, आत्मनिर्भर देश के, लेकिन यदि ये सुशासन की बात जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो नहीं सुधरेगा तो वो पूरा नहीं होने वाला। मनोज जी, ये मध्य प्रदेश की वही धरती है जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 वरिष्ठ आईएएसओं से लेके अनेक लोगों को नौकरी से हटाने का भी काम किया है। अरविंद जोशी हो, टीनू जोशी हो, उनकी संपत्ति को करने से लेके बड़े बड़े स्टेप्स इसी सरकार ने उठाए हैं। ये सरकार इस बात को प्रतीक है कि हमने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में ना ऊपर देखा, ना नीचे देखा, ना वरिष्ठ देखा, ना कनिष्ठ देखा, प्रत्येक उस व्यक्ति पे कार्रवाई करने का काम किया है जिसने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया है। ये दिखाता है कि हम सुशासन की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कैसे बनाएंगे? जनता के सहयोग से बनाएंगे। उन्हीं अधिकारियों में कुछ अच्छे अधिकारी भी हैं जो काम करना चाहते हैं। बिल्कुल होना चाहिए सब जगह। देखिए, ये तो घर करते हैं, सब उनको नहीं छोड़ा जाएगा, होता है सब तरह के। मध्य प्रदेश में आप बहुत स्पष्ट है। ठीक है दुर्गेश जी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, बहुत स्पष्ट है। और यदि छोड़ते हैं तो आप मैदान में आइए, विपक्ष है आपके पास। तो मैदान में है, विपक्ष में है, और हमें मालूम है कि यही मध्य प्रदेश में सुशासन के नाम पे व्यापम घोटाला, मध्य प्रदेश में ईटिंग ड्रिंक घोटाला इन्हीं अधिकारियों और इन्हीं मंत्री और नेताओं के साथ में मिलकर हुआ है। और आज जिस तरीके से उषा ठाकुर जी का मामला है, उसमें जिस तरीके से अधिकारी को जिसने शिकायत करी उसको अपमानित करके दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया। ये केवल एक यही की घटना नहीं है, ऐसी अनेको अनेक घटनाएं मध्य प्रदेश में है जो ये बताती है कि मध्य प्रदेश में सुशासन नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर कुशासन और एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपने आप में अक्षम हो चुका है। तो वो कहता है नहीं, ये आप देखिए जनता अब नहीं उस मुद्दे पे नहीं जाए, उस मुद्दे पे मत जाइए जी। शिवराज सिंह चौहान जी का एक और मैंने वक्तव्य पेपरों में पढ़ा है जो एक बताता है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कितना अक्षम है। वो ये कह रहा है कि किसी भी बलात्कारी को अब घर नहीं जाने देंगे, उसको मार दिया जाएगा। अक्षम कौन थे? इसमें क्या गलत है? क्या बलात्कारी के साथ ऐसा? अनिल श्रीवास्तव, हो गया महेश भाई, हो गया जी। अनिल जी, कैसे सुधार होगा? क्या कहीं कोई रास्ता दिखाई दे रहा? सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, 10 साल हो गए, 24 राज्यों ने इसको फॉलो भी कर लिया। नहीं, 24 राज्यों ने फॉलो किया, वहां पे क्या स्थिति है उस पे तो मैं नहीं जाना चाहता, मैं मध्य प्रदेश तक में सीमित रहना चाहता हूं। लेकिन बात वही आती है मनोज जी कि सुशासन संभव है, ऐसा नहीं है कि सुशासन संभव नहीं है। आदमी की मंशा अच्छी हो सकती है, लेकिन धमकी के साथ साथ, चेतावनी के साथ साथ कार्रवाई भी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, और कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक। बहुत तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। धन्यवाद। शिवराज के सुशासन की हम बात कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार हर मंच से कह रहे हैं कि अब तीसरा नेत्र खुल चुका है। और उसकी ऐसा नहीं है, बानगी भी देखने को मिली। हमने देखा कि जब उज्जैन में शराब से मौत हुई तो वहां के एसपी को हटाया गया। हमने ये भी देखा कि कलेक्टर एसपी मुरैना के हटाए गए। लेकिन बहुत कुछ करने की आवश्यकता, और जब बहुत एक तरह से लग जाए कि दीमक लगी हुई तो उसको हटाने में थोड़ा समय लगता है, और उसकी तरफ सरकार आगे बढ़ रही है। शिवराज में सुशासन, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24।